हेलो शूटर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट से नेशनल तक पहुंचने के लिए शूटिंग के कितने रूट्स हैं और किस टाइप से हम इसमें पहुंच सकते हैं। शूटिंग एक ऐसी गेम है जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। ये बाकी गेमों से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्वालिफाइंग स्कोर के तहत हम नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में 200 शूटर किसी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं और 200 के 200 ही स्कोर को अचीव कर लेते हैं, तो वो 200 के 200 शूटर नेक्स्ट लेवल के लिए अपना क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी गेम्स की तरह नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आइए मैं आपको एक चार्ट के जरिए बताता हूँ कि हम डिस्ट्रिक्ट से नेशनल तक कितने वे से पहुँच सकते हैं। हमारा सबसे पहला कंपटीशन जो सा है वो डिस्ट्रिक्ट का होगा। डिस्ट्रिक्ट में दो टाइप के शूटर आएंगे, एक तो मैन और दूसरा वुमेन। अब मैन और वुमेन शूटर भी अलग अलग कैटेगरी में हो जाएंगे। जो मैन होंगे वो सीनियर कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी में, यूथ कैटेगरी में और सब यूथ कैटेगरी में। और सेम ऐसे ही वुमेन शूटर है जो सा वुमेन कैटेगरी में, सीनियर वुमेन में, जूनियर वुमेन में, यूथ वुमेन में और सब यूथ वुमेन कैटेगरी का स्कोर। सीनियर मैन कैटेगरी का क्वालिफाइंग स्कोर 160, जूनियर मैन का 150 और यूथ मैन का 140 और सब यूथ का 120। वुमेन सीनियर वुमेन का 160, जूनियर का 150 और यूथ का 140 एंड सब यूथ का 120। जब शूटर अपनी अपनी कैटेगरी में ये स्कोर को अचीव कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वो स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई। डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाइंग के बाद फिर स्टेट का कंपटीशन होता है हमारा। स्टेट में भी हमारे पास जो क्वालिफाइंग स्कोर है, मैन का 345 और जूनियर मैन का 330 और यूथ मैन का 325 और सब यूथ मैन का 315। वुमेन का स्कोर 325, जूनियर वुमेन का 320 और यूथ वुमेन का 315 और सब यूथ का 305 स्कोर। जब ये स्कोर स्टेट में आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब वो बच्चे जो यूथ और सब यूथ के हैं लेकिन वो स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, स्टेट में जितना स्कोर चाहिए वो उतना नहीं मार पाते, तो उन बच्चों को मायूस नहीं होना है। क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं, आपका स्कूल का एक स्कूल स्टेट होता है, सभी स्टेट वो कराते हैं। अगर किसी स्टेट में नहीं होता है तो अगर मान लीजिए वो उनका स्टेट में ही बच्चा 85% ISS और NR में 75% अगर बच्चा मारता है तो वो बच्चा आगे ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लीजिए कि ये बच्चा अगर ऑल इंडिया लेवल का स्कोर जो हमें ऑल इंडिया में चाहिए था 367, 360, 355, 345, ये मैन के स्कोर हैं। सेम ऐसे ही वुमेन के स्कोर जो हैं 355, 345, 340 और 335। अगर ये बच्चे इन स्कोर को अचीव कर लेते हैं तो ये अपनी एंट्री सीधा नेशनल में भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी जरूरी है कि ऑल इंडिया इंटर स्कूल में अपनी सीनियर कैटेगरी नहीं होती है। यहाँ पे सीनियर कैटेगरी नहीं होती है, यहाँ पर सब यूथ और जूनियर कैटेगरी होती है। लेकिन शूटिंग में ये रूल है कि अगर कोई बच्चा सब यूथ या यूथ में है या छोटी कैटेगरी में, लेकिन उसने सीनियर कैटेगरी का भी अगर स्कोर अचीव कर दिया है तो वो नेशनल में डायरेक्ट ऊपर वाली एंट्री को भर सकता है। तो एक तो ये वे है हमारे पास नेशनल जाने का कि एक बच्चा वहां पे क्वालिफाई नहीं हुआ था स्टेट के लिए, लेकिन वो स्कूल स्टेट के लिए क्वालिफाई हो गया था। वहां से उसने ऑल इंडिया के लिए ऑल इंडिया इंटर स्कूल KSS में गया और वहां पर उसने नॉर्थ जोन के लिए स्कोर भी क्वालिफाई कर और अपना नेशनल के स्कोर को भी क्वालिफाई कर लिया, तो वो डायरेक्ट नेशनल में जा सकता है। अब जो दूसरी कंडीशन है कि सपोज कर लीजिए सिर्फ उस बच्चे ने अब नॉर्थ जोन के लिए ही स्कोर क्वालिफाई किया है, मतलब कि जो हमें स्टेट में क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए था ऑल इंडिया जाने के लिए। क्योंकि नॉर्थ जोन जो है वो ऑल इंडिया के बाद होता है और नॉर्थ जोन ऑल इंडिया इंटर स्कूल
KSS के बाद होता है। तो यानी कि जो सबसे पहले, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर उसके बाद स्टेट होगा, स्टेट के साथ ही स्कूल स्टेट भी होगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया होता है हमारे पास। ऑल इंडिया के बाद हमारे पास ऑल इंडिया इंटर स्कूल KSS कंपटीशन होता है। ऑल इंडिया इंटर स्कूल KSS कंपटीशन के बाद हमारे पास नॉर्थ जोन होता है। अब जो बच्चा ऑल इंडिया इंटर स्कूल KSS में नेशनल के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई हो गया, वो सीधा नेशनल में जा सकता है। अगर सपोज कर लीजिए उसने वहां पे नहीं भी स्कोर मारा है, तो उसका स्कोर नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई हो गया, तो वो नॉर्थ जोन में एंट्री कर सकता है। नॉर्थ जोन में अगर उस बच्चे ने फिर से जो स्कोर हमें नेशनल के लिए चाहिए था, अगर उसको अचीव कर लिया है, तो नॉर्थ जोन में नेशनल के लिए स्कोर वही चाहिए होता है जो हमें ऑल इंडिया में चाहिए होता है। ये स्कोर सेम होते हैं। अगर वो उस बच्चे ने उस स्कोर को अचीव कर लिया है, तो वो भी नेशनल में डायरेक्ट फिर जा सकता है। तो अब नेशनल में जाने के कौन कौन से तरीके हैं, एक और रिकॉल कर लेते हैं हम, कि ऑल इंडिया इंटर स्कूल KSS के बाद सीधा जा सकते हैं यहाँ पे क्वालिफाई करके, या फिर हम यहां से अगर ऑल इंडिया इंटर स्कूल KSS बच्चा करता है और वो नॉर्थ जोन के लिए क्वालिफाई करता है, और नॉर्थ जोन के बाद वो अगर यहाँ पर फिर दोबारा से वो वाला स्कोर जो नेशनल के लिए चाहिए उसको क्वालिफाई करता है, तब जाके वो क्वालिफाई हो सकता है नेशनल के लिए। या फिर डायरेक्ट जिस बच्चे ने स्टेट में क्वालिफाई कर लिया हुआ है ऑल इंडिया के लिए, तो वो सीधा ऑल इंडिया जाके और ऑल इंडिया के बाद डायरेक्ट अपना नेशनल में जा सकता है। और वो बच्चे जो स्टेट में क्वालिफाई थे और ऑल इंडिया गए, लेकिन ऑल इंडिया में वो क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन वो स्टेट वाले बच्चे सीधा नॉर्थ जोन में जा सकते हैं। स्टेट वाले बच्चे सीधा नॉर्थ जोन में जा सकते हैं, और नॉर्थ जोन के बाद अगर वो क्वालिफाई करते हैं नेशनल का स्कोर, तो वो सीधा ही नेशनल में जा सकते हैं। हम इस टाइप से डिफरेंट तरीके से नेशनल में जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे कई बार स्टेट में सीधा ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको मायूस नहीं होना है, उनको कंपटीशन प्लीज खिलवाइए। और कभी भी ये मत सोचिए कि वो बच्चा उस स्कोर के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसको अगले साल खिलाएंगे। बच्चे के पास जितने कंपटीशन आप खिलाएंगे वो उतना ही निखर के आएगा। क्योंकि अगर आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ओलंपिक में मेडल एक ही आता है, गोल्ड जो होगा वो एक ही होगा, सिल्वर होगा वो भी एक ही होगा, और जो ब्राउन्स होगा वो भी एक ही होगा। अगर हम ये सोच लें कि मेडल 3 ही है, तो फिर तो शूटिंग करने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए प्लीज सभी बच्चों को खिलाइए, ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो निखरे। जितना ज्यादा आप खिलाएंगे उनकी प्रतिभा निखरेगी, क्योंकि कंपटीशन खेल के ही स्कोर को अचीव किया जा सकता है। थैंक यू।